तो फटाफट से बात कर लेते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन की। देखो ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होता है ना कि जैसे कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, मान लो कोई पेशेंट है हमारे पास, उस पेशेंट का मान लो लिवर खराब है और उस लिवर का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ठीक है। और ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो तो डोनर से आएगा, ठीक है। ये पेशेंट है और ये डोनर है। मान लो डोनर ने कुछ लिवर का टुकड़ा या कुछ दिया, लिवर का पार्ट डोनर ने, तो डोनर तो इसके सेल्स के लिए, ये जो पेशेंट है उसके इम्यून सेल्स के लिए क्या होगा, डोनर का जो भी लिवर का पार्ट होगा वो तो फॉरेन होगा। अब मैंने बताया था यार, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि बॉडी के लिए कोई चीज अच्छी हो या कोई चीज बुरी हो, बॉडी ये नहीं देखती। अगर बॉडी ये देखेगी कि वो सेल एक फॉरेन सेल पार्टिकल है जो मैं मेरे से फेमिलियर नहीं है, बॉडी से फेमिलियर नहीं है, वो तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, उसका इम्यून सिस्टम बॉडी का एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में यही होता है कि अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या कोई भी टिश्यू किसी डोनर से या किसी फॉरेन पार्टिकल को या किसी फॉरेन चीज से लिया गया है, तो वो अगर बॉडी में आएगा तो डेफिनेटली एक रिजेक्शन बनाएगी बॉडी की, इम्यून सिस्टम उसके एंटीबॉडीज बनाएगी उस ऑर्गन के खिलाफ, जिसकी वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन का फिनोमिना होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए ना, जो पेशेंट होता है उसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम ही सप्रेस हो जाए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, ठीक है। तो उसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। अब देख लेते हैं। देखो, ऑर्गन टिश्यू यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन इज कॉल्ड ग्राफ्ट। कोई भी टिश्यू भी हो सकता है या ऑर्गन भी हो सकता है, उसको हम ग्राफ्ट कहते हैं क्योंकि वही रिजेक्ट भी होता है। उस इस पूरे प्रोसेस को हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। मान लो कोई डोनर है जो हेल्दी है, उसने अपना किडनी दिया मान लो, तो वो किडनी क्या होगा, वो किडनी ग्राफ्ट होगा, ठीक है। दैट किडनी वुड बी द ग्राफ्ट क्योंकि वो दिया गया है। मान लो कोई रेसिपिएंट है जो किडनी फेलियर हो चुका है, तो अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में होता क्या है, जो डोनर है वो रेसिपिएंट से मैचिंग कराता है पहले। और मैचिंग क्या कराता है, सेल्स की मैचिंग करा लेगा, नहीं करा पाएगा ना। किस चीज की मैचिंग कराता है, डोनर रेसिपिएंट मैचिंग होती है, डोनर रेसिपिएंट मैचिंग, डोनर रेसिपिएंट मैचिंग होती है। उसमें क्या होता है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग कराते हैं और एचएलए जीन की मैचिंग कराते हैं। एचएलए जीन ना और ये फिर एलील ना मैच होने चाहिए। मान लो ये डीएनए है डोनर का, ये डीएनए है रेसिपिएंट का। अच्छा तुम्हें पता है, मान लो ये डीएनए है, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम, मान लो ये मम्मी का डीएनए, ये पापा का डीएनए, यहाँ पे अगर कोई भी मान लो हेयर कलर के लिए कोई एलील या कोई जीन प्रेजेंट है और यहाँ पे, तो उस वाई क्रोमोसोम में, उस क्रोमोसोम में, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है या ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो क्रोमोसोम नंबर 2 में उसी जगह, सॉरी ये क्रोमोसोम नंबर 1 है फादर का और ये क्रोमोसोम नंबर 1 है मदर का, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे उसी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, हेयर कलर होना चाहिए प्रेजेंट, हेयर कलर का अलील। तो ये तो चलो बात की बात हो गई, ठीक है। डोनर का जो भी हमारा ये होता है जीन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, डोनर का जो भी हमारा क्रोमोसोम होता है, दोनों का क्रोमोसोम बी है, ठीक है। तो जो ये होता है क्या होना चाहिए, उसकी जो एचएलए एलील्स होती है, नाम याद रखिएगा, एचएलए एलील्स उनकी मैचिंग होनी चाहिए, रिमेंबर इट, एचएलए एलील्स, ठीक है। एचएलए एमएचसी भी बोलते हैं, एलील्स मस्ट मैच। अब होता क्या है, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, जब ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स देती है वो बड़ी खतरनाक होती है, वो रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑफ द रेसिपिएंट, जिसने रिसीव किया है डोनर से कोई टिश्यू का टुकड़ा या फिर कोई भी ऑर्गन, ठीक है। तो आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑफ द रेसिपिएंट मे डिस्ट्रॉय इनकमिंग ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन। रेसिपिएंट का सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इस वाले एग्जाम्पल में क्या कॉज करेगा, किडनी डैमेज, जो ट्रांसप्लांटेड है उसका भी डैमेज कर देगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये तो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इसीलिए हम रेसिपिएंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं जो उसके
इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। एक एग्जांपल है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का साइक्लोस्पोरिन, रिमेम्बर इट। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ्ट रिजेक्शन, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में एड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है, ठीक है, पर टफ नहीं है, क्योंकि टफ कुछ नहीं होता, हम उसे टफ बना देते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, एड्स।